देखिए साहब, किसी भी देश का विकास उस देश के शिक्षकों और इंजीनियरों पे ही डिपेंड करता है। अगर कोई देश कम समय में विकसित हो चुका है, इसका मतलब वहाँ के शिक्षक और वहाँ के इंजीनियर काफ़ी तगड़े हैं। एंड बढ़ती इस दुनिया में दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के दिमाग में जो आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि तरह तरह जगह से अलग अलग प्रकार की हमें बातें सुनाई देती हैं। कोई कहता है कि इंजीनियरिंग में स्कोप ही नहीं है, कोई कहता है बहुत स्कोप है। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें विथ डिटेल समझ में आने वाली हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आने वाली हैं। इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान जाते हैं। देखिए साहब, भारत में जो इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है और आप कम समय में इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ITI कोर्स कर सकते हैं, जिसकी फीस बिल्कुल नाम मात्र की होती है। मतलब बहुत ही कम फीस में आप इस कोर्स को कर सकते हैं और इंजीनियरिंग के फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। या फिर आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में भी काफ़ी कम फीस लगती है और इस कोर्स को करने के पश्चात भी आप जूनियर इंजीनियर कहे जाते हैं। या फिर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है, पूरे दिल लगाकर पढ़ाई किया है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं, तो आप JEE मेंस के थ्रू किसी BTech कॉलेज में, किसी IIT कॉलेज में एडमिशन लेके BTech कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो भारत में इंजीनियरिंग के फील्ड में एंट्री करने का यही 3 द्वार है, जिसके माध्यम से आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर, तूफान की रफ्तार से बढ़ती इस दुनिया में क्या इंजीनियरिंग का स्कोप बचा भी है क्या? क्योंकि हर साल लाखों इंजीनियर निकलते हैं और इस तरीके से इतने संख्या में इंजीनियरों का होना क्या इसके स्कोप को कम कर देगा? जवाब है नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और तूफान की रफ्तार से बढ़ती इस दुनिया में हर एक आदमी चाहता है कि अच्छी लाइफ जिए। इस स्थिति में इलेक्ट्रिक चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक पे आधारित जो यंत्र हैं उनका डिमांड बढ़ रहा है, मैकेनिकल पे आधारित जो चीज़ें हैं उनका डिमांड बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अच्छी सड़कें पूरी तरीके से डिज़ाइन की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में इन सभी को डिज़ाइन करने के लिए हर साल लाखों इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इतने सारे हर साल इंजीनियर निकलने के पश्चात भी अभी हमारा देश उतनी तेज़ी से विकसित नहीं हो रहा। इस स्थिति में देश का विकास और अच्छा हो, देश का विकास काफ़ी आगे तक जाए, इस स्थिति में इंजीनियरों को इसी तरीके से आगे की तरफ लेके जाया जा रहा है। और किसी भी देश में अगर अच्छे, ईमानदार और बिल्कुल जानकार इंजीनियर होंगे तो वो देश बहुत कम समय में विकसित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आप जापान को ले सकते हैं। 2 परमाणु हमले झेलने के पश्चात जापान जितनी तेज़ी से विकसित हुआ, शायद ही कोई देश उतनी तेज़ी से विकसित हो सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग का ही देन है। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्यूचर में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग के प्रति अपने संकल्प को दृढ़ करिए और आगे की तरफ निकल जाइए। कौन क्या कहता है इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। अरे, इंजीनियरिंग करने के पश्चात बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं और बहुत ऐसे हैं जो घर बैठे हैं। तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है ना कि आप लाखों करोड़ों कमाएंगे या आप घर बैठेंगे। अगर आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप नहीं करते, अगर आप चीज़ों को सीखने की क्षमता नहीं रखते, तो आप घर नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? अगर आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो स्ट्रेटजी है जिसको लगा के आप इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान सकते हैं, तो हर जगह आपकी डिमांड है, हर जगह आपको लाखों रुपए की नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग अगर आपने किया है या करने वाले हैं, तो इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे फील्ड हैं। जैसे आप UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उस फील्ड में जा सकते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या मेरे तरह आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, है ना, या कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। ठीक है, SSC, रेलवे, अन्य तरीके से अलग प्रकार के एग्ज़ाम्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों,
अगर आपने ठान लिया है कि हाँ इंजीनियरिंग करना है तो पूरे दृढ़ संकल्प से आइए और इस माइंडसेट से आइए कि कुछ चीज़ें सीखना है। बिना सीखे कुछ भी नहीं मिलता स्टूडेंट्स। इसलिए एकदम अपने आप को मजबूत बनाना है और अच्छे तरीके से हर चीज़ को समझना है, क्योंकि जितनी आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी उतनी ही आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। इसलिए किसी दूसरे की बात नहीं सुनना है कि स्कोप कम होता जा रहा है, घर बैठना पड़ता है, ये सारी चीज़ें 10,000 12,000 की नौकरी करनी पड़ती हैं, ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास टैलेंट की कमी है। क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है जो ज्वाइनिंग तो 10,000 15,000 पे किए थे, लेकिन 2 से 3 महीने बाद उनकी सैलरी 25,000 30,000 50,000 इस तरीके से बढ़ती है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी टैलेंट कितनी है और आप अपने टैलेंट को कितने कम समय में निखारते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी और इंजीनियरिंग का स्कोप आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। जब तक दुनिया रहेगी कभी इंजीनियरिंग की डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि दुनिया जितनी रफ्तार से बढ़ रही है इंजीनियरिंग की डिमांड भी उतनी ही रफ्तार से बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कोई और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उस टॉपिक को सिंपली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।